दोस्तों, आज हमारे चैनल रात का साया में आपका स्वागत है। आरव और उसके 3 दोस्त समीर, राहुल, सोनू वो रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाली जगहों पे सामान चुराया करते थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे, क्योंकि उनके लिए चोरी ही बस एक काम था। एक रात बहुत तेज़ बारिश हुई। वो रेलवे से निकल के पुराने एरिया भागते भागते एक पुरानी हवेली के बाहर पहुँचे। हवेली आधी टूटी हुई थी और अंदर सिर्फ एक कमरे में हल्की पीली रोशनी चल रही थी। आरव ने अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों, रात भर रुकने की जगह मिल गई है। कुछ दूर अंदर जाके उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है, सफ़ेद कपड़े और अजीब शांत आंखें। वह उसके पास पहुँचे तो उसने आरव और उनके दोस्तों से सिर्फ भूख लगी होगी तुम लोगों को, खाना रखा है। आरव और उसके दोस्त आश्चर्यचकित हुए। उस बुढ़े व्यक्ति ने हमारा नाम पूछा, न कुछ और। उन्होंने भोजन किया और रात में वो वहीं रुक गए। लेकिन आरव और उसके दोस्तों को वह हवेली कुछ अजीब लग रही थी। दिन में तो कई बार उन्होंने उस हवेली को देखा था, पर रात में कुछ डरावना ही लग रहा था। इतनी बड़ी हवेली देख के आरव, राहुल, सोनू, समीर चारों के मन में लालच आ गया और चोरी करने के इरादे से वो चुपके से ऊपर वाले रूम में गए। रात 3 बजे ऊपर वाले कमरों से कदमों की आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। पर आरव ने और उसके दोस्तों ने कदमों की आवाज़ सुनकर डर के कारण ऊपर जाने से मना कर दिया और हवेली से बाहर चलने के लिए कहा। आरव ने अपने सारे दोस्तों को मना कर दिया। तीनों दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, पर आरव नहीं मानता, तो सभी आरव को छोड़ के हवेली से बाहर निकल जाते हैं। आरव अकेला ऊपर गया। आरव ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर एक तिजोरी है। उसकी आंखें चमक उठी। वह भाग के तिजोरी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने तिजोरी खोली, ऊपर की सड़ी लकड़ी टूट गई और पूरा छत नीचे गिर पड़ा और आरव अंधेरे में गायब हो गया। बिजली की तेज आवाज़ से आरव की आंखें खुल दी। उसे लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था। वो अपने दोस्तों को खोजता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हवेली के अंदर गया, बुड्ढे के रूम में जाता है और अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। बहुत देर कर दी तुमने वापस आने में। आरव को लगा कि बुढ़ा पागल हो गया है। वह वापस उसी रूम में जाता है। कमरे में अजीब सन्नाटा था। आरव ने देखा कि इतनी दूर भरे कमरे में भी जमीन पर उसके पैरों की शान नहीं बन रहे हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से सामने रखे पुराने मिरर के पास गया, पर मिरर में उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। तभी पीछे से वही आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक। आरव घबरा कर पीछे मुड़ता है। उससे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। वहाँ पुराने न्यूज़पेपर और पुलिस फाइल पड़ी थी। एक न्यूज़पेपर पर उसकी नज़र रुक गई। उसमें फ़ोटो थी, हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि वही कपड़े जो उसने पहन रखी थी। उस पर हेडलाइन थी, हवेली में गुस्सा चोर लापता, डेट 1998। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उस समय उससे सब याद आ गया।
छत का गिरना, अंधेरा होना और उसकी मौत। कुछ सालों पहले ही हवेली में मर चुका था। उसकी रूह वहीं अटकी हुई थी और उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो सालों पहले मर चुका है। और हर बारिश वाली रात को वो वही रात दोबारा जीता है। और जब आरव को फाइनली पता चलता है, तब वह देखता है कि बुड्ढा मिरर के सामने खड़ा होता है और वह मुस्कुरा रहा होता है। इस बार मिरर में बुड्ढा और उसके पीछे कई शैडो होती है। उसको यह समझ आता है कि वह सब लोग वही हैं जो इस हवेली में फंसे हुए लोग हैं। बूढ़ा आदमी वास्तव में हवेली का केयरटेकर नहीं, बल्कि वह एक इविल स्पिरिट है जो सालों से हवेली में आने वाले लोगों को फंसाता रहता है। उसने यारों और उसके दोस्तों को हवेली के अंदर फंसाया था। आरव के दोस्त तो निकल गए, पर वो मारा गया। वह सोचता है, उस रात इसी बुड्ढे ने भोजन, अजीब आवाज़ें, ऊपर से ठक ठक और तिजोरी की लोकेशन, इन सब का इल्यूज़न क्रिएट किया होगा ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ और इस हवेली में मारा जाऊँ और मेरी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाए। इसीलिए जब आरव गिरकर मरा तो उसकी रूह हमेशा के लिए हवेली में बंध गई। हर कुछ सालों बाद वही सीन दिखना, बारिश, रेलवे स्टेशन से दोस्तों के साथ भागना, हवेली तुम्हें नहीं बुलाता, मैं बुलाता था। आरव ये सोच ही रहा था कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रही है। तभी एक बार और दरवाज़ा खुलता है। कोई नया आदमी हवेली के अंदर आता है। बुड्ढा मुस्कुराता है और बोलता है, यही सब सिर्फ होने वाला है। बुड्ढा फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है और हवेली में फिर वही कदमों की आवाज़ गूंजती लगती है, ठक ठक ठक।